सतगुरु देव राम गुरु नानक देव सर्व संतों की भारत मंडल की गंगा मैया की चेतनं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं नाद बिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। असीत ग्रीष्मं स्यात् कज्जलं सिन्धु पात्रे सुरतर वर्षाखां लेखनी पत्र लेखं यद्गीतवा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणनामयीशपानं नयाति निःशोकमानं गतरागद्वेषं ज्ञानेकसूर्यं जगदेकवन्दम् अध्यात्मं लीनं विनवृत्तकामं श्रीदेव रामं शरणं परत्पदम् तत्रैव गङ्गा यमुना गोदावरी सिन्धु सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्रैव यत्र चितोदार कथा सुपने के समझान जगत को सबसे हो निराशा निर्भय देश पावन भूमि कर होता है निवासा खूब समूह में धरकर आत्म का अभियासा भगवती चाहत आगे सपने के समझान जगत को सबते हो निराशा है मेरे मन ये सपना है खेल सपने का पदार्थ मंदारी का पदार्थ निराश हो जाओ निर्भय देश पावन भूमि कर होता है निवासा भजन करो कहाँ करो निर्भय देश हो भयंकर देश में भजन नहीं होगा यज्ञ शुभ कर्म नहीं होगा याद करना डरे नहीं प्रेम से बोलो नहीं करना निर्भय देश हो पावन भूमि पवित्र भूमि होवे तीर्थों की गुरस्थान की देवता मंदिर ये पवित्र भूमि होती है तो ना वहाँ निवास करो जैसे तीर्थ गंगा का किनारा जैसे भाई भाई बैठे हो ना 1 महीना छुट्टी लियो तो ना गंगा का किनारा ये रोटी दाल रोटी खानी है क्यों कि जाते ले जाएंगे कोई क्या आकाश से लगे चोटी तब दाल नहीं रोटी जो गद्दार सोटी तब दाल नहीं रोटी 1 महीना छुट्टी लियो कम न कम 12 महीने प्रेम से बोलो पावन भूमि उत्तराखंड पवित्र है दूसरा गुरस्थान मंदिर ये भूमि पवित्र है वहाँ निवास करो विवेक उपशम हृदय धर कर आत्मा का अभियास विवेक विचार उठत बैठत सोवत जागत खावत पीवत विचार विचार अच्छा होता है
सुख भी विचार के अंदर है। ना सुख पया पंडिता ना सुख भूप भया, ना सुख विच ग्रस्त दे ना सुख छद गया, ना सुख पांच विषय में जो निसदन भोग रहा, तुलसी सुख विचार बिच जो संता शरण पया। विचार करो है मेरे मन, विवेक उपशम, उपशम मना वैराग, विवेक वैराग उसको धारो। आत्मा का अभ्यास करो, आत्मचिंतन करो, आत्मा का चिंतन करो बार बार कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आए हैं, ये शरीर के अंदर बोलता ये कौन है, प्रेम से बोलो। तो भोग की चाहत आगे, इसी लोक पर लोक के भोगों की इच्छा त्यागो। सुमरो सर्जनहारा, इच्छा चाहना त्यागे, अय प्रभु का भजन करो। प्रेम से बोलो हरि राम। आगे क्या करो, हरि वो कहते उर शरदारे सतगुण शरणी जाओ। सेवा करके उनसे कथल को मंदिर पे रंग महल में अनभय दीप जलाओ। अध्यात्म को दूर करे तुम, अध्यात्म को दूर करे मुझे अपना करो दीदारा। मेरा तक जिस कर पूरन शांति पाओ, जिस कर पूरन शांति पाओ। प्रेम से बोलो हरे राम। कहते हूँ श्रद्धा, श्रद्धा विश्वास, ये बड़े में बड़ा साधन है। श्रद्धा विश्वास ये धार के हृदय में सतगुरु के शरण में जाओ मोक्ष के लिए। प्रेम से बोलो हरे राम। तन मन धन से सेवा करके महात्मा गुरु भगवान सेवा और प्रेम पर प्रसन्न होता है। पदार्थ पर नहीं होगा, सेवा और प्रेम प्रसन्न होगा। सेवा मन छत फल पाओ। देह मंदिर के रंग महल में, ये देह रूपी मंदिर बड़ा रंगीन है, बड़ा सुंदर है, भगवान ने बनाया। ऐसा चित्र बनाया कि क्या कहें, ये भगवान ने बनाया है। ये रंग महल है, शरीर। इसी में ज्ञान का दीप जलाओ, ज्ञान का दीपक जलाओ। देखो के अंदर है क्या। ये मंदिर है अंधेरा, अंधेरे में क्या देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। इसमें दीपक जलाओ। कबीर साहब कहा है, हरि सोने मंदिर दीवा जलाओ,
दीपक हो तो खोजना, ना तो खोजो ना। अनंत जीव अंधे भय अनंत जीव अंधे भय कैसे अंधेरे बोलो हरे राम। सुने मंदिर दीपक हो तो खोजना, ना तो खोजो ना। दीपक आपको विवेक विचारो तो भगवान की खोज करो। अंधेरे में क्या ठोकरा खाएंगे मेरे मन, मिलेगा तो कुछ नहीं। अंधेरे में क्या मिलेगा? दीपक हो तो खोजना, ना तो खोजो ना। अनंत जीव अंधे भय, इसी अंधेरे मां। ये अविद्या रूपी अंधेरा, अज्ञान रूपी अंधेरा, अनंत जीव ऐसे हाथ मार रहे हैं। तो शाम होता है मार रहे हैं। जहाँ हाथ मार रहे हैं कुछ मिले, किसी को ढूंढता है याद करना सुख को, तो सुख को ढूंढता है, शांति को ढूंढता है। जहाँ सुख को ढूंढता है वहाँ सुख है ही नहीं। एक अंधेरा, दूसरा सुख वहाँ है नहीं, कैसे मिलेगा? प्रेम से बोलो अरे सुने मंदिर दीवा जला कर, ये अंधेरे को ऐसे में दीवा जलाओ विवेक का, दीवा जलाओ आत्मज्ञान का। देखो भगवत फूल, भगवान फूल नजीक आया, ये भूल गया है सभी करके। भगवान नजीक आया है इसके पास, ये फिर दूसरे पदार्थ में ढूंढ रहे हैं। प्रेम से बोलो कैसे? एक सेठ था कलकत्ते का, उसके पुत्र की पुत्री की लड़की की शादी। प्रेम से बोलो मुहूर्त निकाला कि शादी होगी। 10-15 दिन मुहूर्त में थे। विचार करा बम्बई में जाएं, कुछ घूमता आए, मित्रों को भी कहा के आएंगे, कुछ वहाँ भी कुछ सोना जा कुछ हीरा बम्बई में अच्छा मिलता है वहाँ ले आएंगे। वो शेष आया बम्बई में, आके अपने मित्रों के पास ठहरा, उसे को नौता दिया। कहने लगी हीरा मैंने सुना है कि बम्बई में अच्छा होता है। कि हाँ जी, कि चलो हमारे को चाहिए, कि चलो। उससे मित्र मिलके आया, एक बड़ा जवाहरी का दुकान था शराब का, ऊपर चढ़ा। उसने हीरा दिखाया, हीरा देखा। उसी समय प्रभु की लीला, एक डाकू था, बड़ा डाकू, बदशाह चौड़ा। ऐसे डाकू होता है कि जेब अंदर से काट देता है, पता नहीं लगता है। अंदर से 2 कपड़े के नीचे जेब काट देता है। वो डाकू एक बड़ा बूट सूट टोपला का के बड़ा अच्छा बन के चढ़ा पाया दुकान पर। हाँ डाकू, उसी से ने कहा हीरा उसको दिखाया। सेठ को हीरा पसंद आया कि ये हीरा अच्छा है, ये कलकत्ते में ऐसा हीरा नहीं है, सस्ता भी कुछ है। वहाँ लाख रुपए का हीरा खरीद करा। सेठ करोड़पति था। कुछ अपने बहू के लिए, कुछ पुत्री के लिए हीरा लाख रुपए का खरीद करके एक डबली लेके उसी में ताके शराब को का के ये रख दी आपके पास, जब भी मैं जाऊंगा तभी ले जाऊंगा। उसको रख दिया। वो डाकू ने देखा कि लाख रुपए का हीरा लिया, इसे तो उसका देखा अच्छी तरह,
कभी जाएंगे, शराब कहने लगी कि मैं परसों जाऊंगा। वो महल जाता है कलकत्ता महल बंबई से, उसी में जाएंगे परसों। कितने बजे के? 10 बजे जाएंगे, आपसे हीरा ले जाएंगे। क्या वो आया घर, डाकू ने कहा अच्छा, बड़ा अच्छा हुआ। क्या करा? जब वो दिन आया परसों, वो आया स्टेशन पर, ताकि टिकट कटाई फर्स्ट की। क्या कहा? फर्स्ट की टिकट कटाई। डाकू भी आया, दूसरा कपड़ा बदला के कि ये पट्टा न ले, पर बड़ा अच्छा कपड़ा पहन के आके बैठा। सेठ जी आप कहाँ जा रहे हो? कि मैं कलकत्ते जा रहा हूँ। अच्छा, कलकत्ते क्या है? कि अच्छा, हम उसी कलकत्ते जाता हूँ, मेरा लड़का वहाँ रहता है, उसकी तार आई है कि वो बीमार हो गया है। प्रेम से बड़ा अच्छा, आप टिकट कैसी कटाई है? तो हम भी कट्टे चले, हम भी कलकत्ते चलेंगे पुत्र के लिए। कि टिकट फर्स्ट की, वो डाकू पे जाके फर्स्ट की टिकट कटाया। प्रेम से बोल कटाया कि सेठ मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, गुरमुखों का संग क्या कहें, बड़ा अच्छा होता है। कैसा भली चलो, दोनों फर्स्ट में बैठे गाड़ी में, एक डब्बे में, पर दो ही, दूसरा कोई नहीं था। उसमें बैठे, छोटा कमरा था। चला आगे, तभी वो डाकू कहने लगे सेठ जी मैं परसों हम बाजार में घूमने गए थे, तो आप शराब से क्या ले रहे थे? हीरा है क्या ले रहे थे? ऐसे कहा क्या जी, मेरे पुत्र की शादी है लड़की की, इसीलिए हीरा खरीद कर आए। अच्छा, कहाँ रखा है? काबू रखना, क्योंकि चोरी बहुत है। सुना, चोर बड़े डाकू बड़े होते हैं, होशियार करना। हम भी पशु खोजा करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, पर आप अच्छी तरह कहाँ रखा कहाँ है? तभी जेब से निकाल के कहने लगे ये देखो दबली, ये बन पाए दीदी, ये देखो कि अच्छा काबू रखना। सुना, डाकू है बहुत मुल्क में, चोरी बढ़ गई है। समझ आया? अरे आप मेरे से इकट्ठे चलते हो तो मेरे पर ऐसे न होवे कि ये मेरा मित्र का ले गया तो ये हमारे को दुख होगा। काबू रखना। क्या जी काबू रखना? आप क्या नहीं करना। गाड़ी चली, प्रेम से बोला। रात्रि हुई, 1 बजे का शुमार हुआ, उसी सेठ को निंद्रा आ गई। उसी को तो निंद्रा नहीं आई, डाकू को सेठ को निंद्रा आ गई। क्या करा? एक उससे का दवाई थी शीशी, जो ऐसे नाक पर रखी तो ऑपरेशन हो गया। ऐसे भी होते हैं डाकू, शीशी नाक पर रखी तो ऑपरेशन हो गया, बस मुर्दा बन गया। उसने क्या करा? उसका जेब देखा, आसन देखा, सिराना उसको उठा के थोड़ा इधर करके सारा बिस्तरा दिया, खोला। चाबी उसके पास थी, उसकी पेटी खोली, पेटी में कुछ नहीं, बहुत खोल के 15-20 मिनट से बहुत का तो उसको हीरा दबुली आती, कहेंगे पता नहीं कहाँ इसने छोड़ी, या कोई गाड़ी में दूसरा इसका मित्र है उसी को दे दी शायद, इसी के साथ तो है। फिर थोड़ा प्रेम से बोला तो दो को उठा, उठ के कुछ क्रियाक्रम करके बैठा। तभी डाकू कहता है सेठ जी आप मेरे को इतनी नींद नहीं आई, आपका बड़ा ख्याल है, वो दबली हीरों की काबू रखना, यहाँ बड़ा डाकू होता है। देखो तो है, तो फिर जेब से निकाल के कह जाते हो क्या जल्द में कहने लगी ये क्या? अच्छा, अभी तो रात्रि होगी, गाड़ी बड़ी दूर जाती है, कलकत्ता दूर है, ये हीरा तो हमारा है। डाकू कहने दिखाई के ये देखो, कहने लगे अच्छा काबू रखना। क्या प्रेम से बोला। फिर गाड़ी चली तो उसी सेठ से विचार करा कि ये है कोई डाकू, वो भी समझ गया कि ये बड़ी चतुराई मेरे से करता है डाकू, इससे जिंद छुड़ाने तो ठीक है। एक शहर आया शाम को, कहने लगे भाई हमारे को यहाँ मित्र है, शादी का न्योता देना है, आप चले जाओ, हम कल सुबह को आएंगे। कि सेठ जी मैं आपका संग कैसे छोड़े, ये मैंने भी शहर नहीं देखा है। सुना, अभी घूमे टिकट में भी 2-3 दिन है, आप क्या न करो, अरे आपका संग बड़ा, आप गुरमुख है, आपका बोलना मीठा लगता है मेरे को, आपका संग कैसे छोड़े, हम भी शहर नहीं देखा है, हम भी उतरता हूँ। कैसा उतरो? दोनों उतरा, आके धर्मशाला में रहा, दोनों को कमरा एक मिला।
फिर भूखी दी ना, दूसरा कमरा सारे भरे हुए थे, दोनों एक कमरे में ठहरा। वो कह के आप रोटी खाए आओ, हम बैठे, वो रोटी खाने गया, वो बैठा, फिर वो रोटी खाने गया, फिर दूध बूध पी के सारे सो रहे कमरे में अच्छी तरह। 1 बजे का शुमार हुआ तो फिर उसी ने शीशी निकाल के पेट के नाक का पर रखी, गुम हो गए, ऑपरेशन हो गया। फिर उसकी पेटी, जेब, कपड़ा, बिस्तरा जरी जरी करके ढूंढा, 1 आधा घंटा सारी खोज करी, हीरा में नहीं, डबली में। विचार करने की पता नहीं, यहाँ शायद कोई उसका मित्र है, शायद उसी के पास रख दिया है, पता नहीं, अकेला है, शायद उसी के पास रखा हूँ। वो सो रहा, सुबह को जंगल पानी करके चाहे बाय पी के वो बैठा डाकू। कैसे जी, अभी ये धर्मशालाओं में बहुत चोरी होती है, वो कक्का जो अलमारी है ना कबट, वो तोड़ देते। आप ख्याल रखना, दरवाजा मैंने देखा था सुबह को थोड़ा खुला हुआ था, आप देखो हीरा है आपके पास, अच्छी तरह देखना। तो जेब से निकाल के ये देखो दबली, जी है क्या? चुप हो गया चोरिया कि अच्छा सेठ जी, बड़ा मेरे को बड़ा ख्याल है, बड़ा अच्छा काबू रखना, प्रेम से बोलो। फिर चढ़ा गाड़ी में चढ़ा, आके कलकत्ते उतरा, स्टेशन पे उतर के बाहर निकला, तभी वो कहता है डाकू के अच्छा मैं जाता हूँ, पर देखो रास्ते में कोई दबली बबली गिर तो नहीं गई कि नहीं जाते तो। तभी हाथ जोड़ के कहने लगे सेठ जी, एक खबर आपको मैं सुनाऊं, कृपा करके आप एक खबर सुनाऊं जो माफी थी। वो तो सेठ ने कहा अच्छा आपको माफी है के वचन माफी देंगे कि हाँ जी वचन के। अच्छा सेठ जी, हम डाकू हैं, आपके हीरा जो खरीद करा, मैं वहाँ दूसरी पोशाक पहन के आया, अभी मेरा पुत्र बीमार नहीं है, सुना, प्रेम से बोलो। इसी हीरो के पीछे मैं पड़ा, हम 2 रात्रि बड़ी खोज करी, ये हीरा आप कहाँ रखते थे? फिर मुश्किलें लगा, सच्ची बात सुना, हीरा कहाँ रखते थे? कहने लगे भाई सच्ची बात सुना नहीं, जब ना आप कच्ची खाने में जाते थे, जहाँ चाय पीने जाते थे, तो आपके बिस्तरे के नीचे रख देता था, सिराने के नीचे, सुना, आपका सिराना उसके नीचे दबली रख देता था। फिर सुबह को आप इधर उधर घूम के जहाँ चाय पीते, जहाँ टटरी में जाते थे, तो वो निकाल के जेब में रख देता था, रात को आपके बिस्तरे के नीचे, सिराने के नीचे रख देता था। कहने लगे हो ये तो मेरे पास ही थी दबली, मेरे बिस्तरे सिराने के नीचे ही थी, मैं उसी का बिस्तरा ढूंढ रहे हूँ। कहने लगे सेठ जी आप धन आप मेरे गुरु को। कहने लगे चलो और भोजन खाओ, कि नहीं सेठ आप मेरा सतगुरु, आपको धन्यवाद। हाँ होशियार तो मत ही हैं, पर आप बड़े चालाक हैं, मेरे प्रेमी बैठे हो। ये दृष्टांत, इसका सिद्धांत क्या है कि जिसी सुख को भगवान को ढूंढता है सो इसी के पास है, ये फिर ढूंढ रहा है। दूसरा कहा, शब्द में, सपरस में, रूप में, रस में, गंध में, धन में, पुत्र में, मकान में, मोटर में, होटल में, शराब में, जुआ में, सिगरेट में, पान में, ये ढूंढ रहा है सुख को, आनंद को, ये है इसी के अंदर, ये ढूंढ रहा है वहां। ये मेरे मन उसी को पाऊं, क्यों नहीं मिलता है कि अंधेरा है। सुने मंदिर दीवा जला के देखो भगवत खोल, तुझे पिया मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, मनुष्य को देंगे। अंतर का पट खोल, अंतर का दरवाजा खोलो, अनभय का बुद्धि रूपी दरवाजा खोलो, स्वेच्छ बुद्धि करो। प्रेम से बोलो हरि धन जो धन का गर्भ में धन जो धन का गर्भ
मेरे मन धन जो भन का गर्भ न कीजे, धन ते भी गर्भ अहंकार न करो कि मैं लखापति हूँ तो आगे आपसे करोड़पति है, कि मैं करोड़पति हूँ तो आगे अरबपति है। अभिमान न करो, शरीर पर तो अभिमान न करो। अभिमान शरीर पर होता है, अहंकार गर्भ जो बन अवस्था में तो बंद होता है ना ताकत। तो खबरदार हे मेरे मन, अगर आपके शरीर की प्रारब्ध है तो ना आयु है तो शरीर का ऐसा हाल होगा कि बैठा रहेंगे कि मेरे को उठाओ, मैं उठ नहीं सकता, उठेंगे तो पैर गिर जाएंगे, वो ऐसा शरीर का हाल होगा। इसी पर अभिमान न करो, प्रेम से बोलो हरि राम। झूठा अन्न का मोल, करोड़पति होवे अरबपति, यदि शरीर समापत होवे तो बाजार में उसको घुमाना कि है को खरीदार, ये लाश लेंगे कोई 1000 रुपए, करोड़पति का कोई 1000 रुपया देगा, 500 देगा, 100 रुपया देगा, ये मुफ्त में भी नहीं लेगा। याद करना, मुफ्त में नहीं लेगा। पर किसी ने भक्ति करा है, अपने पिया आत्मराम भगवान को पाया है, उसकी शरीर की मिट्टी खाक पसनी ही मुझसे तुलसी है। सुनो सची करे तो उसने कदर नहीं करा मनुष्य चोले का। प्रेम से बोलो हरि राम। हे मेरे मन प्रभु का भजन करो, हरि सब घट तेरा राम पसंद सब घट तेरा राम रमत हो कटु बचन मत तेरा राम रम रामे ती रम रामे। कटु वचन मत बोल, जितने प्रेमी बैठे हो भाई माई, ये वचन याद करना, मीठा बोलो, सुनो कड़वा नहीं, मीठा बोलना एक दान है। सुनो कैसे, किसको 5 पैसा दियो उसका चित्त प्रसन्न होगा, देने वाले का लेने वाले का दोनों का चित्त प्रसन्न होगा। मीठे बोलने से दूसरे का चित्त प्रसन्न करना ये दान है। मीठा बोलो, ये सीखो, मीठा बोलना, कड़वा करो दस न बोलो। वो कथा भी कोई कोई ऐसे करता है कि एक महात्मा कथा करता, मुझे ये झगड़ा कोई पता नहीं लड़ पड़े हैं आप, ऐसे करो दस नहीं। मीठा मीठा बोलो, तुलसी मीठे बचन परे, तुलसी मीठे बचन परे, सुखो पजत चहोर, वशीकरण ये मंत्र है पर हर वचन कठोर। कठोर न बोलो, प्रेम से बोलो, अरे मीठा बोलो। तो जो भगवान है ना, किसके दिल को तन से मन से वचन से किसी के दिल को नहीं दुखाना। प्रेम से बोलो, अरे का गंभीर भजो भगवान, गंभीर भजो हीरा जन्म पिया मिले
जो जनवा सत्संग में वो बैठ करे अरदास, कहे क्यों दस दास की पूरन करिए। वो दुख सर्वही दूर हो, लगे न यम की दास। वो पार जहो संशय कोई न। हरे राम हरे राम हरे राम, पार जहो